पे 18 अप्रैल 2024 को सिंगापुर की फूड एजेंसी ने वही 50 ग्राम के एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर अपना रिसर्च किया और दोस्तों इनको भी इन मसालों में इथिलीन ऑक्साइड मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों देशों को अगर इन भारतीय मसालों में ये पेस्टिसाइड मिलता है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इनफैक्ट अब इन देशों ने इन मसालों के बारे में अपने लोगों को इन्फॉर्म किया है और इसकी सेलिंग भी यहाँ पर रोक दी गई है। यहाँ पर एक सीधा सवाल आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये इथिलीन ऑक्साइड क्या चीज है और ये इन मसालों में कैसे पहुंचा। क्या इन मसालों की क्वालिटी को पहले चेक नहीं किया गया था और ये काम किसका है? तो देखिए इथिलीन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला C2H4O है वो एक ज्वलनशील कलरलेस गैस है, यानी एक रूम टेम्परेचर पर मीठी स्मेल वाली गैस। इसका यूज आमतौर पर कपड़े, डिटर्जेंट और मेडिसिन को बनाने में होता है और ये एक पेस्टिसाइड के तौर पर भी काम करता है। जो हॉस्पिटल्स के सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना उसको कीटाणु रहित करने के लिए भी इस केमिकल का यूज किया जाता है। मगर दोस्तों ये पेस्टिसाइड इंसानी शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस इथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन में रखा है। यहाँ ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन का मतलब होता है कि इनके पास यहाँ पर ऐसे इनफ प्रूफ है कि ये पेस्टिसाइड इंसानों के लिए कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में इस पेस्टिसाइड से पुरुषों में लिम्फोइड कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो जिस पेस्टिसाइड से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है वो इन मसालों में क्यों यूज हो रहा है? तो देखिए इंडिया में तो फूड प्रोडक्ट्स में इन इथिलीन ऑक्साइड पर बैन ही लगाया हुआ है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इन मसालों को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए एक पेस्टिसाइड के तौर पर इथिलीन ऑक्साइड का यूज होता है। जहां यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग इन सभी तरीकों की फूड आइटम्स में 0.02 से लेकर 0.1 मिलीग्राम पर किलो टू बी स्पेसिफिक तक ही इस इथिलीन का यूज होना चाहिए। अब हमारे देश में इन सभी फूड आइटम्स की सिक्योरिटी और क्वालिटीज को मेंटेन करने का काम कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। पहले इसमें स्पेसिफिकली इन मसालों को लेकर भारत में एक स्पाइसेस बोर्ड है और उनके अकॉर्डिंग ये लोग अब से इन दोनों देशों में भेजी जाने वाली मसालों की कंसाइनमेंट पर अपना टेस्टिंग शुरू करेंगे। यानी कि चिड़िया के दाने चुग जाने के बाद यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि कोई चिड़िया वापस ना आ जाए। चलो ये तो एक छोटा फाउंडेशन है, मगर पूरे इंडिया की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI का है। जब इनको पता चला कि सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के मसालों पर उंगली उठाई है तो FSSAI ने अब ना सिर्फ MDH और एवरेस्ट बल्कि सभी ऐसी कंपनीज के पास से मसालों के सैंपल्स लेने का काम शुरू कर दिया है और कहा है कि रिपोर्ट लगभग 20 दिनों के बाद लैब में से आएगी। चलो इनकी रिपोर्ट तो जब आए तब, मगर इससे पहले मैंने अभी हाल ही में एक्स पर एक आदमी की पोस्ट देखी थी। यहाँ पे मैं उस आदमी का नाम लेकर उसकी प्राइवेसी को ब्रेक नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर खुद इस फिश करी के मसाले को एक FSSAI सर्टिफाइड लेबोरेटरी में जांच करने के लिए भेजा और इनको तो यहाँ पर 20 दिन के बजाय केवल 4 दिन ही लगे थे इस लेबोरेटरी के रिजल्ट के लिए। और जब दोस्तों इनके हाथों में ये लेबोरेटरी का रिजल्ट आया तो ये काफी शॉकिंग था। इस फिश करी के मसाले में इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा 7.57 mg पर किलो, यानी कि वो यूरोपियन यूनियन की लिमिट से 70 गुना, 7 नहीं 70 गुना ज्यादा इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा इस मसाले में पाई गई। और दोस्तों ये कोई हांगकांग या सिंगापुर में जांच किए गए इन मसालों के सैंपल्स नहीं है, बल्कि ये हमारे ही देश के किराने के स्टोर पर मिलने वाले मसाले का सैंपल है। और इस रिपोर्ट की कॉपी को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो इसको आप लोग एक बारी देख जरूर लेना। मतलब कि दोस्तों ये सीधा सीधा हम सब लोगों की हेल्थ के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले जून 2023 में यूएस ने साल्मोनेला बैक्टीरिया के एक एनालिसिस में अपने 11 राज्यों में एवरेस्ट के सांभर मसाला और गरम मसाला के साथ नेस्ले के मैगी मसाला मैजिक को वापस लेने के आदेश दिए थे। फिर सितंबर 2019 में फूड एंड ड्रग एसोसिएशन ने MDH के साल्मोनेला के कंटेमिनेशन के कारण नॉर्थन कैलिफोर्निया में उसके सांभर मसाले को रोक दिया था। और इस इथिलीन ऑक्साइड से तो एक और इथिलीन ग्लाइकोल भी बनता है। ये वो रसायन है दोस्तों जो 2 साल पहले उज्बेकिस्तान और गामीबिया में हमारी इंडियन मेडिकल कंपनीज की कफ सिरप में पाए गए थे, जिनसे वहाँ के दर्जनों बच्चों की मौत हो गई थी। आज हांगकांग और सिंगापुर के बाद यूरोपियन यूनियन ने भी सितंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2024 तक इंडिया की टोटल 525 फूड आइटम्स में ये इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा को नोट किया है, जिनमें
से 332 प्रोडक्ट तो ऐसी है जो अकेले इंडिया ने ही एक्सपोर्ट करी है और ये उसका ग्राफ है। साथ ही साथ इन इंडियन मसालों के खतरे के बारे में अब यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इन मसालों पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। मगर दोस्तों इन सारी चीजों से एक बात तो तय है कि न केवल ये मसाले बल्कि आज भारत में बिकने वाली आधी से भी ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स में ऐसे ही जोल जपाटे हो रहा है। सालों से हाइट और इंस्टेंट इम्यूनिटी के नाम पर कई सारी ब्रांडें लोगों को लूटती आई है, मगर इन सबका यहाँ पर एक ही सॉल्यूशन है और वो है होममेड फूड्स। फॉर एग्जाम्पल इन मसालों को लेकर हैदराबाद की केयर हॉस्पिटल के एक डॉक्टर जी सुषमा जी बताती है कि इन होममेड मसालों से आपके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला तो आप इन मसालों की बाहर के कंपैरिजन में घर में ज्यादा इसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हो, फिर अपने स्वाद और टेस्ट के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। ये घर के बने हुए मसाले बाहर मिलने वाले मसालों की कंपैरिजन में ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट और फ्रेश होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसे मसालों का यूज करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ये ज्यादा हेल्दियर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ब्रांडेड स्पाइसेस। और बेशक ये सभी चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, मगर लोगों के पास टाइम नहीं होता। बट आज का टाइम दोस्तों ऐसा आ गया है जहाँ लोगों की अपनी वेल्थ से ज्यादा उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट बन चुकी है। इन सभी सैंपल्स को लेबोरेटरी में जा जाके वेरीफाई करना जनता का काम नहीं है, ये इन सभी गवर्नमेंट अथॉरिटीज का काम है। जब मार्केट में से मैं कोई FSSAI लोगो वाली फूड प्रोडक्ट्स को खरीदता हूँ तो मेरे साथ उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले दूसरे सभी लोगों को भी ये श्योरिटी होती है कि उस चीज की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे। मगर यहाँ पे तो टाइम टू टाइम हमें इंडियन फूड आइटम्स की क्वालिटी पर बाहरी देशों की उंगलियां और सवालों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के फूड क्वालिटी को चेक करने के लेवल्स और स्टैंडर्ड्स काफी लो है। खैर, अगर आपको आज के इस विजुअल से कुछ वैल्यू मिली है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोगों के ओपिनियन भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर।